अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 का कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, जिसमें हम ITCS के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ठीक है, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड की डेफिनेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे सेक्शन में। तो आपने वीडियो ये एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, सोर्स कोड या प्रोग्राम इज इन हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, सोर्स कोड का मतलब है आप बेटा जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, तो उस कोड को हम क्या कहेंगे, सोर्स कोड कहेंगे। ठीक है ना, अगर आप कोई प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं या असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हम सोर्स कोड कहेंगे। हम उसको सोर्स कोड क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं या अगर हम कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो इसके लिए हमें दोनों लैंग्वेजेस के हमें ट्रांसलेटर चाहिए, तो जो ट्रांसलेट करते हैं इनको मशीन लैंग्वेज में, तो इसलिए हमने इनको सोर्स कोड का नाम दिया है, क्योंकि इनके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है बेटा, इज रिटन इन मशीन लैंग्वेज थ्रू कंपाइलर्स। इसमें ऑब्जेक्ट कोड का मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज मीन्स आपने जो प्रोग्राम सोर्स कोड से लिखा, अगर आप यहाँ पे हम बात करें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आपने एक प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है कि सी का, आपने सी का इस्तेमाल करके लिखा एक प्रोग्राम, तो क्या हमें चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए। हमें एक ट्रांसलेटर यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, सी चाहिए, सॉरी कंपाइलर चाहिए। कंपाइलर हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जो क्या काम करेगा, सोर्स कोड में लिखे हुए प्रोग्राम को चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स मशीन लैंग्वेज में इसको चेंज कर देगा। हमने चीज़ पहले भी स्टडी की थी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हमें उसके लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के हम कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो उसे कन्वर्ट करते हैं उस कोड को मशीन कोड में, और जो मशीन कोड है बेटा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी देती है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। एग्जाम्पल किसकी है, सोर्स कोड की, यानी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको मैंने यूज़ किया हुआ है, जिस लैंग्वेज को, वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को यूज़ करके मैंने ये क्या कहते हैं लिखा हुआ है, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये कोड बेटा मैंने लिख दिया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको पता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, एक हमें चाहिए होगा कंपाइलर, जो कंपाइल कर देगा इस प्रोग्राम को इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट कोड हो गया। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा डिफरेंस है वो क्या है कि सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना आसान है। वही बातें बार बार रिपीट हो रही है कि सोर्स कोड को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में भी चीज़ें देखी है। सोर्स कोड्स मीन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि वो नियर है एक ह्यूमन के, तो उसको ईजीली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बरस ऑब्जेक्ट कोड को हम ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो कोड लिखा जाता है वो 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसमें कोड क्या कहते हैं, इस कोड को अंडरस्टैंड करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जबकि इस कोड में आपको दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ड को, जबकि इस कोड में आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए ऑब्जेक्ट कोड को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है और सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करना ईजी है। ओके, तीसरा जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है कि सोर्स कोड इज इजी टू मॉडिफाई। इजी टू मॉडिफाई का मतलब है अगर सोर्स कोड लिखते हुए कोई एरर आ गया है तो हम उन एरर्स को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम एरर निकाल के एरर्स को निकाल सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट कोड में बेटा अगर एरर आ जाए तो उसको मॉडिफाई करना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है, वही बात दोबारा से रिपीट होगी, क्योंकि जो उसका कोड था वो 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है और अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट है, मॉडिफाई करना भी डिफिकल्ट है। फोर्थ मेरे पास पॉइंट है कि सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर देन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड में हमारे पास जो कोड होता है, जो प्रोग्राम होता है बेटा, वो तादाद में कम होती है। कोड्स ऑफ लाइन्स होती है, तादाद में कम होती है। अभी हमने ये चीज़ प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लास्ट टाइम डिस्कस की थी। बिल्कुल लास्ट हमारा वहाँ का 7 हमारे पास पॉइंट था, शॉर्टर प्रोग्राम्स। ठीक है ना, हमारा ये वहाँ लास्ट पे एक पॉइंट था प्रैक्टिस ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिससे हमने ये बात कही थी कि अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखे तो उसका कोड छोटा होगा एज़ कम्पेयर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, वही बात यहाँ पे ये करें कि सोर्स कोड, यानी कि अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग से कोई कोड लिख रहे हैं तो उसमें जो स्टेप्स है, जो स्टेटमेंट्स है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो तादाद में कम होंगे। लेकिन वही बात अगर ऑब्जेक्ट कोड में वही प्रोग्राम आप ऑब्जेक्ट कोड में लिख रहे हैं तो क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट्स या जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है जो आप लिख रहे हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, ये हमारे पास डिफरेंस था एक सोर्स कोड में ऑब्जेक्ट कोड में।